हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जो इंसान को दुख और असंतोष की ओर ले जाती है। गरीबी और आलस भी ऐसे ही दो मुद्दे हैं जो मानव जीवन में अनेकों समस्याओं का कारण बनते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर हम गरीबी और आलस्य के कारणों और उनके समाधान को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। गरीबी के कारण और गौतम बुद्ध की दृष्टि। गौतम बुद्ध का मानना था कि गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था का भी प्रतिबिंब है। उनके अनुसार गरीबी के मूलभूत कारण निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों, अज्ञात अविद्या। बुद्ध ने सिखाया कि अज्ञानता सभी दुखों की जड़ है। जब व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि धन, संसाधन और जीवन का सही उपयोग कैसे किया जाए, तो वह गरीबी और स्थिति में फंस जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही सच्ची संपत्ति है। लोभ और लालच। गरीबी का एक अन्य कारण लोभ और लालच है। जब व्यक्ति अनावश्यक वस्त्रों और भोग विलास की लालसा में अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है, तो यह गरीबी की ओर ले जाता है। सही आजीविका का अभाव। बुद्ध के सम्यक आजीविका को जीवन के 8 मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। यदि व्यक्ति अपनी आजीविका गलत या अनैतिक तरीकों से अर्जित करता है, तो यह न केवल उसे नैतिक पतन की ओर ले जाता है, बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी कारण बनता है। आलस्य और परिणाम की कमी। मेहनत और परिश्रम के बिना धन और संसाधन हासिल करना कठिन है। आलस्य व्यक्ति को गरीबी की दलदल में ढकेलता है। जो जागता है वही प्रगति करता है, जो सोता है वह खोता है। संसाधनों का दुरुपयोग। बुद्ध ने सिखाया कि संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। बेवजह खर्च और अपव्यय से गरीबी आती है। आलस्य का कारण और बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध का मानना था कि आलस्य केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी का परिणाम है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अज्ञानता आलस्य का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। जब व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि मेहनत और कर्म जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, तो वह निष्क्रियता में फंस जाता है। अनुशासन की कमी। बुद्ध ने अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया। जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वह आलसी हो जाता है। अनुशासनहीन व्यक्ति अजेय है। आत्मविश्वास की कमी। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह अक्सर आलसी बन जाता है। आत्मविश्वास की कमी उसे कर्म करने से रोकती है। भय और असुरक्षा। जब व्यक्ति असफलता के डर से घिरा होता है, तो वह प्रयास करने से बचता है। यह उसे निष्क्रिय और आलसी बना देता है। लालच और भोग विलास।
जब व्यक्ति केवल आराम और सुख की लालसा में डूबा रहता है तो वह आलसी हो जाता है। संगत का प्रभाव। बुद्ध ने कहा कि बुरी संगत भी आलस्य को बढ़ावा देती है। यदि व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय लोगों के साथ समय बिताता है तो वह भी ऐसा ही बन जाता है। गौतम बुद्ध के समाधान। बुद्ध ने गरीबी और आलस्य को दूर करने के लिए कई उपाय सुझाए। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और इन समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। गरीबी और आलस्य को मूल कारणों को पहचानकर हम उनसे बच सकते हैं। सम्यक संकल्प। जीवन में सकारात्मक और स्पष्ट इरादे रखना जरूरी है। यदि हमारा इरादा मेहनत करने और सही तरीके से जीवन जीने का होगा तो हम गरीबी और आलस्य से बच सकते हैं। सम्यक वाणी। बुद्ध ने कहा कि हमें अपनी वाणी का उपयोग प्रेरित करने और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। यह आलस्य को दूर करने में मदद करता है। सम्यक कर्म। सही कर्म में गरीबी और आलस्य को दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय है। मेहनत और प्रयास से ही जीवन में प्रगति होती है। साधना और ध्यान। ध्यान और आत्मचिंतन से मानसिक शांति मिलती है। यह आलस्य को दूर करता है और जीवन में ऊर्जा भरता है। सम्यक आजीविका। बुद्ध ने सिखाया कि अपने आजीविका को सही और नैतिक तरीके से अर्जित करना चाहिए। यह आर्थिक स्थिरता लाता है और गरीबी को दूर करता है। संगति का ध्यान रखें। बुद्ध ने कहा जिनके साथ आप समय बिताते हैं वैसा ही आप बनते हैं। इसलिए अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ संगत करना महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास और साहस। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मविश्वास और साहस के साथ कर्म करना चाहिए। यह आलस्य को दूर करने का सही प्रभावी उपाय है। दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गरीबी और आलस्य जैसे मुद्दों को सुलझाने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उनके अनुसार गरीबी और आलस्य केवल बाहरी समस्याएं नहीं हैं बल्कि वे व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं से भी जुड़ी होती है। सही दृष्टिकोण, अनुशासन, मेहनत और ध्यान के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में समृद्धि और संतोष केवल बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से प्राप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।